जय सच्चिदानंद, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। श्री गुरुदेव चरणारविंद में बार बार प्रणति निवेदन, बार बार प्रणाम। स्वाध्याय करते करते आज एक मानस की बहुत ही सुंदर पंक्ति का दर्शन हुआ। मानस में गोस्वामी जी महाराज ने एक बहुत सुंदर चौपाई लिखी है। जीते जी ही ऐसे लक्षण वाले लोगों को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उनको मृत कहते हैं। जीवंत ही ऐसे लोग मृत हैं जिनके अंदर ये 14 लक्षण हैं। मानस में गोस्वामी जी महाराज ने बड़ी सुंदर पंक्ति लिखती है। कौल काम बस कृपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा। सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी। तनु पोषक निंदक अघ खानी, जीवंत सब सम 14 प्राणी। मानस में गोस्वामी जी महाराज ने सुंदर वर्णन किया है। ऐसे लक्षण वाले 14 व्यक्ति मृत के समान हैं। सर्वप्रथम है कौल। कौल माने वामपंथी, ईश्वरीय सत्ता को ना मानने वाले, हमारे व्यवहार को, हमारे आचरण को दूषित करने वाले। आज समाज में बहुत विकृति और बहुत इनका बोलबाला कुछ क्षेत्रों में रहा है। वामपंथ ईश्वरीय सत्ता से दूर, ईश्वरीय भक्ति से दूर। ऐसे जो लोग होते हैं जो ईश्वरीय सत्ता को नहीं मानते, परंपरा और व्यवहार को दूषित करने वाले जो ये वामपंथी कुछ इस समय पर उत्पन्न हुए हैं, ऐसे इन लोगों को गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ये जीवंत ही मृत के समान है, जो ईश्वरीय सत्ता को नहीं मानते। दूसरा है कामुक। कौल काम बस, निरंतर जो भोग विलास की वासनाओं से संलिप्त है, 24 घंटे जिसकी मन मस्तिष्क पर भोग वासनाओं का एक ही विचार जिसके मस्तिष्क में आ रहा है, जो कभी भी अपने द्वारा भोगी गई उन भोग वस्तुओं के द्वारा तृप्त नहीं हो पा रहा है, अपने किए गए भोगों से जो अतृप्त हैं, ऐसे किसी व्यक्ति को भी अगर ये लक्षण उसके अंदर हैं, वो जीवंत ही मृत के समान होता है। कौल काम बस कृपिन, कृपण माने कंजूस। चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ना जाए। केवल जो अपने हित के लिए ही सोचता हो, दूसरों के कल्याण के लिए जिसकी कभी कोई भावना ही नहीं रही हो। एक अधेला भी जिसने कभी कोई धर्मार्थ, कोई कल्याण के लिए खर्च ना किया हो, ऐसा अगर कोई कृपण व्यक्ति हो, जरूरत से ज्यादा कृपणता कोई करता हो, ऐसे व्यक्ति को गोस्वामी जी महाराज मृत मानते हैं। कौल काम बस कृपिन विमूढ़ा। भ्रमित बुद्धि वाला जो व्यक्ति है, मूर्खतापूर्ण निर्णय लेने के लिए जो प्रसिद्ध है, किसी भी समय कब क्या निर्णय ले ले, कब किस मूर्खता का प्रदर्शन कर दे। कंफ्यूज्ड जो व्यक्ति हैं, जो अपने जीवन के लिए, अपने व्यवहार के लिए, अपने निर्णयों के लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता है, निर्णय नहीं कर पाता है अपनी बुद्धि से, ऐसे व्यक्ति को मृत माना है। दरिद्रता। असंतोषी व्यक्ति दरिद्र कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति को दरिद्र कोई भी हो सकता है, गरीब दरिद्र नहीं होता। गरीबी हो सकती है आपके घर में या आपके जीवन में निर्धनता हो सकती है, लेकिन गरीब होने के बाद भी अगर आप संतोषी हैं, अगर आपको संतोष है, तो आप दरिद्र नहीं हैं।
जिस व्यक्ति के पास सब कुछ होने के बाद भी धन की वो लुप्तता खत्म नहीं हुई है, धन के प्रति असंतोष बना हुआ है। असंतोष कई प्रकार का हो सकता है। धन के लिए भी कोई व्यक्ति दरिद्र हो सकता है, कोई अपने आत्मविश्वास के प्रति भी दरिद्र हो सकता है। अनेकों प्रकार की दरिद्रता हो सकती है। असंतोषी व्यक्ति जो है उसको दरिद्र कहा गया है शास्त्र में। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं ऐसा व्यक्ति भी मृत के समान होता है। अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा। अजसी जिसका यश समाप्त हो चुका हो, जिसके जीवन में मान सम्मान खत्म हो चुका हो, घर में, परिवार में, समाज में प्रतिष्ठा के ऊपर कोई दाग लग चुका हो, प्रतिष्ठा में कोई उसके कमी आ चुकी हो, ऐसे व्यक्ति को भी जीवंत मृत के समान माना है। जीवन यापन जब तक हो सम्मान के साथ हो, सम्मान में कोई कमी आ जाए, ऐसा व्यक्ति जीवित ही मृत के समान हो जाता है। अति बूढ़ा जो व्यक्ति वृद्ध हो चुका है, वृद्ध शरीर भी कई जगह पर रुकावट उत्पन्न कर देता है, कई कार्यों में रुकावट आ जाती है। शरीर की अवस्थाओं के साथ जब वृद्धा अवस्था जीवन में आ जाती है, ऐसा व्यक्ति भी अति वृद्ध जो व्यक्ति है वो भी जीवंत ही मृत्यु के समान हो जाता है। सदा रोगवश जिस व्यक्ति के जीवन में सदा रोग उसको घेरे रहते हैं, हमेशा रोगों से ग्रस्त रहता है, ऐसे व्यक्ति के लिए भी गोस्वामी जी महाराज कहते हैं वो भी जीवित ही मृत्यु के समान है। क्रोधी सतत जिसके जीवन में क्रोध बना रहता है, 2400 घंटे जिसके दिमाग में क्रोध भरा रहता है, जिसके शरीर में क्रोध भरा रहता है, जिसकी वाणी पर क्रोध बना रहता है, ऐसे व्यक्ति को भी जीवंत ही मृत्यु के समान। खुद पर जो व्यक्ति नियंत्रण ही नहीं रख पाता है क्रोध के कारण, क्रोध के वशीभूत होकर अपने आप से नियंत्रण अपना आपा खो बैठे, से व्यक्ति को भी जीवंत मृत्यु के समान कहा है। विष्णु विमुख भगवान की सत्ता से, ईश्वरीय सत्ता से, भगवान से जो विमुख हैं, भगवान की भक्ति से, भगवान के ऐश्वर्य से जो विमुख हैं, इस प्रकार के लोगों को भी जीवंत मृत्यु के समान माना गया है। श्रुति संत विरोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी। हमारे वेद शास्त्र संत भगवान की जो अपमान कर दे, अवहेलना कर दे, ना वेद की बात को माने, ना धर्म ग्रंथ की बात को माने, ना उपनिषद की बात को माने, ना श्रुतियों की बात माने, ना वेद वेदांत की कोई बात माने, हमेशा संत का विरोध करता हुआ जो व्यक्ति पाया जाए, हमेशा जो संत के विरोध में खड़ा हो जाए, ऐसे व्यक्ति को भी जीवंत गोस्वामी जी महाराज मृत कहते हैं। तनु पोषक निंदक अगवान। तनु पोषक अपने ही शरीर के पालन पोषण में जो व्यक्ति 24 घंटे लगा रहता है, केवल मैं खुश हो जाऊं, केवल मेरा पोषण हो जाए, केवल मेरा शरीर जीवंत रहे, मेरे शरीर का ही शक्तिवर्धन हो जाए, मुझ में ही बल आ जाए, केवल मैं सुखी हो जाऊं, ऐसा अगर कोई व्यक्ति है, तनु पोषक अपने आप का ही पोषण करने वाला कोई व्यक्ति है, वो जीवंत ही मृत्यु के समान है। तनु पोषक निंदक, निंदा करने वाला व्यक्ति, 24 घंटे कोई भी व्यक्ति उसके समक्ष आ जाए, किसी ना किसी की निंदा करनी है। निंदा करने वाला गुण यदि व्यक्ति के अंदर है, संत के निंदा, धर्म गुरुओं के निंदा, धर्म शास्त्र के निंदा, शुभ लक्षण वाले व्यक्ति के, शुभ लक्षण शुभ चरित्र वाले व्यक्ति की निंदा करना, ऐसा गुण जिस व्यक्ति के अंदर है, मानस में गोस्वामी उसको भी मृत के समान मानते हैं। अगखानी पाप से कमाए हुए धन को अर्जित किया हो, पाप से धन को कमाया हो और उसी ही धन को अपने परिवार के पालन पोषण में अगर लगा दिया जाए, ध्यान रहे
पाप से कमाए हुए धन को जो व्यक्ति अपने परिवार के पोषण के लिए लगाता है, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं ऐसा व्यक्ति भी मृत के समान है, वो जीवित नहीं हो सकता। ऐसा व्यक्ति जीवित नहीं हो सकता जो जीते जी पाप करके अपने परिवार का भरण पोषण करता है। इन 14 प्रकार के लोगों को मानस में गोस्वामी जी महाराज मृत के समान कहते हैं। कौल काम बस कृपन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा। सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी। तनु पोषक निंदक अघ खानी, जीवंत सब सम 14 प्राणी। ये 14 प्रकार के लोग मुक्त के समान हैं। इन 14 प्रकार के लक्षणों को आप पहचाने। ऐसा कोई लक्षण आपके जीवन में आपको दिखाई पड़े, प्रयास करें, किसी संत गुरु भगवंत किसी संत गुरु के पास जाएं, भगवान की शरण में जाएं, संत गुरु की शरण में जाएं, सत्संग का मार्ग अपना करके सतत ईश्वरीय भक्ति का संकल्प लेकर के आप इन दोषों को दूर करें। प्रायश्चित्त करने से सब पापों का क्षय हो जाता है, सब दोषों को भगवान क्षमा कर देते हैं। आप ईश्वरीय भक्ति में किसी गुरु के चरणारविंद में प्रस्तुत हों, इसी मंगल कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। जय श्री कृष्ण, जय सच्चिदानंद।